रहे हैं आर न्यूज लाइव। जौनपुर जिले के विधानसभा जफराबाद के बहरी गांव में रामकथा कार्यक्रम के आयोजक दिवाकर दुबे जी के नेतृत्व में रामकथा आयोजित हुआ। दिवाकर दुबे ने कहा कि हम लोग सनातन धर्म से जुटे रहें और यह जो समय चल रहा है यह समय श्री राम जी का आगमन का समय है। जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे और उनकी खुशी में दीपावली मनाई गई थी, इसलिए कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र है जिसमें राम कथा होना अनिवार्य है। जन जन को यह जानना चाहिए कि श्री राम कौन थे और उनके आदर्श क्या थे, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। इसलिए मैंने राम कथा का पाठ आयोजित कराया हूँ। यह राम कथा पाठ 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राम कथा कहा जाता है। राम कथा सुनने के लिए बड़े दूर दराज से लोग आ रहे हैं। डॉक्टर नीरज दुबे, पंकज द्विवेदी आए हुए वरिष्ठ लोगों को रामनामी एवं माला पहनाकर 35 से 40 लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज से आए हुए पंडित जी भोलानाथ पांडे जी ने राम कथा कहकर सबका मन मोह लिए। मेरा नाम दिवाकर दुबे है। मैं ज़्यादा करके बम्बई ही रहता हूँ। वहाँ पे मैं अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ और वहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो कि आपके घर पर राम कथा चल रहा है, हाँ, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सनातन धर्म से जुटे रहें और ये जो समय चल रहा है ये राम के आगमन का समय है। जब राम अयोध्या लौटे थे और उनकी खुशी में दिवाली मनाई गई थी, इसलिए कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र है जिसमें राम कथा होनी अनिवार्य है। और जन जन को ये जानना चाहिए कि राम कौन थे और उनके आदर्श क्या थे, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। आज सूर्य ग्रहण का भी दिन है, तो इस दिन जो है अक्सर लोगों को राम के बारे में या सूर्य नारायण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो ये भी एक हेतु है कि मैं इस पर्व महीने में और मतलब पवित्र महीने में और दिवाली के दरमियान, दिवाली के बीच में इस कथा को मैंने शुरुआत किया। और संयोग से पंडित जी श्री भोलानाथ पांडे जी हमें मिल गए और उन्होंने कथा कहने के लिए स्वीकृति दी। और 23 तारीख से हमारे यहाँ कथा चल रही है। लोगों को बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं और सब आ करके भाव विभोर हो जाते हैं। सर, ये कब तक चलेगा? ये 29 तारीख तक चलेगी। 2 बजे से 6 बजे तक रहती है। और इस बीच में राम कथा के अलावा भी और कई ग्रंथों से, आपके पुराणों से, भागवत से गुरु जी इतनी अंतर कथाएँ सुना रहे हैं जो कि एक ज्ञान का भंडार उड़ेल रहे हैं। और इसका लाभ पूरे समस्त क्षेत्र को लेना चाहिए। मेरी यही सबसे विनती है कि सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में आवें और इस जो चर्चा है, ये राम कथा चल रही है, इसका लाभ लें। मैं आपको ताबू के साथ कह रहा हूँ, इंसान होता है तो नारी की बदौलत। गोस्वामी जी महान हुए तो किसके कारण? रत्नावली के कारण। कालिदास महान हुए तो विद्योत्तमा के कारण। पांडव महान हुए तो द्रौपदी के कारण। आज राम महान हुए तो सीता के कारण। हमारे कृष्ण महान हुए तो राधा के कारण। तो एक बात बताऊं, अश्मशान घाट पर रहने वाला, चिता की राख लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ जुड़ने वाला, सांप बिच्छू लगाने वाला, दुनिया में सबसे अधिक अगर मंदिर पाओगे, सबसे अधिक अगर पूजने के योग्य देवता पाओगे तो शंकर से, भगवान से बढ़कर किसी का मंदिर ज्यादा नहीं मिलेगा। गांव में घूम के देख लेना, शंकर जी के मंदिर से कम ही सबका मंदिर मिलेगा। चाहे विष्णु का मंदिर हो, चाहे देवी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, और सब लगाया जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर किसका मिलेगा? शंकर भगवान का। पार्वती आई है, पार्वती ने कहा भोले बाबा, दुनिया में सबसे ज्यादा आप पूजे जा रहे हो, सांप बिच्छू लगाते हो, अश्मशान घाट पर रहते हो, भूत प्रेतों के साथ में डूबते हो, चिता के राख लगाते हो, हड्डी की माला पहनते हो,
एक श्मशान घाट की हड्डी अपने गले में डाल के आओ और घर में घुसने पाओ तो नहीं जाना। घर की माँ आपको घुसने देगी, दूर दूर हड्डी लेके आया है, घर में घुसना मत। लेकिन 107 हड्डी का मुंडमाला पहने हैं कौन? भगवान शिव। और दुनिया में सबसे पूजे जा रहे हैं। पार्वती ने कहा क्यों? शंकर बाबा की आंख में आंसू आ गए। पार्वती, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी पूजा होती है तो हमारे कारण नहीं। अगर दुनिया में शंकर पूजा जा रहा है तो नारी की बदौलत। इंसान महान होता है तो नारी के कारण। आज हमारे एडवोकेट जी सुधाकर दुबे जी, अगर इनके घर में ये सूर्य के पावन काल में कार्तिक महीने में अगर कथा का आयोजन हुआ है तो श्री निर्मला देवी दुबे जी हो रहा है, जो दिवंगत आत्मा देवी बनकर मात्र देवो भव। आप देवी बनकर आशीर्वाद देते हुए इस घर के सामने इस सूर्य के पावन काल में सूर्यवंश की कथा गाई जा रही है। किसके कारण? नारी के कारण। आप लोग घर जाना, दुर्गा सप्तशती निकालना, अंत में जाना, क्षमा अपराध प्रार्थना बोलना और शोक संख्या 7। दुर्गा सप्तशती क्षमा अपराध प्रार्थना, श्लोक संख्या क्या है? 7। ललिता भस्माले जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजत जगदीशैक पदवी क्यों भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। ये पार्वती जी, आप जैसी हमको नारी मिल गई है। आज शंकर दुनिया में पूजा जा रहा है तो नारी की बदौलत। इसलिए नारी को नारायणी, नारी का सम्मान करना, नारी को भोग्या बनाकर पासी बनाकर आंगन के कोठरी पर कैद मत करना, नारी का सम्मान करना सीखना। आज गृहस्थ के यहाँ जिनकी गोदी में परमात्मा पैदा हुए हैं, हमारे विश्वामित्र जी सरयू में स्नान किए हैं बहुविधि करत मनोरथ। श्री बाबू जी का सम्मान डॉक्टर नीरज कर रहे हैं। अगले पर्सनालिटी जो अंकित सिंह हैं, बाकी युवा अध्यक्ष, उन्हें वाले प्रयास कर प्लीज आगे सम्मान रखा जाए। धन्यवाद। इनका सम्मान एडवोकेट पंकज दुबे कर रहे हैं। बाद श्री राकेश राजी को बुला रहा हूँ, पकड़ गया है। और हॉल का निर्माण किए जिसमें लोग शादियां करा सकते हैं, अच्छे करते कि ये इसके श्री भाई भी इनका पे आए हैं। जुड़ रहे हैं। श्री छोटेलाल जी जो राज हैं, उन्हें भी आपका स्वागत डॉक्टर दुबे कर रहे हैं। इसके बाद श्री मणिमा जी जो लिखी रहे हैं, उन्हें भी चाहते हैं कि हमें और हमें सम्मान करने का मौका दें।
मिश्रा जी का स्वागत डॉक्टर जो रहे हैं रामनामी प्रदान से इनके आशीर्वाद है। इसके बाद श्री नौके हम भी बुलाए आप आगे आए और सम्मान करें। डॉक्टर चल रहे हैं। अरे गाँव के श्री सुभाष तिवारी जी उन्हें हम आगे बोल चाहे सम्मान कराते हैं, चाहे वो भी आगे हमें सम्मान का मौका दें। लगता है कि नहीं ये बड़े ही प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली हैं। इनका सम्मान पंकज द्विवेदी अधिवक्ता बम्बई हाईकोर्ट, श्री अमरनाथ जी आदिपुर, इनको स्वागत पंकज जी और नीरज कर रहे हैं राम जी और माल्यार्पण कर। के बाद श्री ज्ञान प्रकाश दुबे हमारे उसी नौकरा के, इन्हें हम बुलाना चाहेंगे आगे आए सम्मान स्वीकार करते हैं। ये इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इन्होंने इस पोजीशन में रहकर के भी एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है और बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इसके बाद श्री अशोक दुबे पांडेपुर, इन्हें हम बुलाना चाहेंगे। कृपया आइए आगे और हमें सम्मान करने का मौका दीजिए। इनका सम्मान पंकज द्विवेदी एडवोकेट हाईकोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद श्री मुकुंद लाल जी जो नौनौटी से हैं, हम चाहेंगे कि आप आगे आए और सम्मान स्वीकार करें। इनका सम्मान पंकज द्विवेदी एडवोकेट हाईकोर्ट बॉम्बे। धन्यवाद। इसके बाद श्री रामाश्रय शुक्ला, रामाश्रय मिश्रा जी इनका काम करना चाहेंगे। आइए चलेंगे। इसके बाद श्री संदीप पांडे जी आप आगे आए और हमें सम्मान करने का मौका दे। धन्यवाद। श्री शिविर में मौका दे। धन्यवाद। श्री श्री जो चढ़ा से प्लीज आइए।
बच्चों को आशीर्वाद रवि डॉक्टर नीरू बेकर चाहेंगे कि और हमारे का इनका स्वागत डॉक्टर नीरज कर रहे हैं। हमारे बीच श्री शत्रुघ्न जी भी आए हैं तीव्र से, हम उन्हें भी छोड़ना चाहते, उन्हें भी चाहिए हमें सम्मान का मौका दें। राजेश दुबे तिवरान के आए हैं, उन्हें भी हम चाहेंगे कि आगे आए और हमें सम्मानित करने का अवसर दें। श्री राजेश दुबे का सम्मान डॉक्टर नीरज दुबे कर रहे हैं रामनामी प्रदान करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर श्री अवधेश मिश्रा जो भी से आए हैं, ये सेकेंड इंसाइडिया है। इन्हें क्षेत्र के बाद बहुत ज़्यादा जानकारी है और हमारे रिश्तेदार भी हैं, इनका भी हम सम्मान करना चाहें। अवधेश मिश्रा सम्मान नीरज दुबे कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम सभी को सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि जो भी हमारे यहाँ आए हैं वो अतिथि हैं। अतिथि इसके बाद हमारे छोटे भाई श्री पप्पू दुबे जी जो कि अहिरौली में प्रधान हैं और बड़े ही एक्टिव प्रधान हैं, इनकी चर्चा दूर दूर तक है। हम इन्हें चाहेंगे कि हमें सम्मान देने का मौका दें। धन्यवाद। श्री पप्पू जी का सम्मान डॉक्टर नीरज दुबे कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके बाद हमारे रिश्तेदार और अधिवक्ता बम्बई हाईकोर्ट के श्री राजेश पांडे, इनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा, आगे आवे और सम्मान स्वीकार करें। श्री राजेश पांडे जी काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं और हमारे गुरु जी के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए इनका सम्मान अनिवार्य है। मणिकराज दुबे जी, इनको हम बुलाना चाहेंगे। आप प्लीज़ आइए, सम्मान स्वीकार करिए। लगता है कि वो भी चले गए हैं। बाकी ये हमारे क्षेत्र